नमस्कार दोस्तों। साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियाँ जिंदगी की पर मैं शैली नारायण एक बार फिर आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, रूस पिछले कई शताब्दियों से अपनी समाजवादी क्रांति के लिए प्रसिद्ध रहा है और रूस के प्रसिद्ध रचनाकार लियो टॉल्स्टॉय अपनी समाजवादी कहानियों के माध्यम से तत्कालीन समाज के विभिन्न वर्गों के नागरिकों की मनस्थिति को अपनी रचनाओं के माध्यम से दर्शाते हैं। उनकी ऐसी ही बहुत सी रचनाओं में से एक रचना का हिंदी अनुवाद आप सबके सामने प्रस्तुत करती हूँ। कहानी का नाम है बीच की दीवार। आइए सुनते हैं। दूसरों पर दोष लगाना बड़ा स्वाभाविक होता है, लेकिन उन दिनों मेरे पास ठहरे हुए सुताएफ, जो कि एक किसान था और शहर में नौकरी करता था, नामक एक विलक्षण पुरुष के एक शब्द ने सारी बात साफ कर दी और मुझे मेरी असफलता का गूढ़ कारण समझा दिया। सुताएफ की बात का उस वक्त मुझ पर गहरा असर पड़ा था, लेकिन उसका पूरा महत्व मेरी समझ में आया। यह बात उस समय की है। आत्म प्रवंचना अपनी चरम सीमा पर पहुंची हुई थी। मैं अपनी बहन के यहाँ बैठा हुआ था। मेरे साथ सुताएफ भी वहीं था और मेरी बहन मुझसे मेरी योजना के विषय में कुछ पूछताछ कर रही थी। मैंने उसे बताया जैसा कि काम पूरे विश्वास के साथ होता है, मैं उसके सामने अपने काम में और उसके परिणामों को बड़ी तन्मयता और उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर बखान करने लगा। मैंने अपनी बहन को समझा दिया कि किस तरह हम बूढ़ों और अनाथों की देखभाल करेंगे और किस प्रकार शहर गुजारा न कर पाने वाले किसानों को उनके गांव वापस भेज देंगे। और फिर इस तरह अगर हमारी योजना सफल हो गई तो मॉस्को में एक भी व्यक्ति निस्सहाय नहीं रहेगा। मेरी बहन ने मेरे साथ हमदर्दी जताई और हम इसी विषय पर बातचीत करते रहे। तभी मेरी नज़र सुताएफ पर पड़ी। मुझे मालूम था कि वह पक्का ईसाई है और दानशीलता को काफ़ी महत्व देता है, इसलिए मुझे उम्मीद थी कि वह मेरा समर्थन करेगा। इसी वजह से मैंने बातचीत इस तरीके से की कि वह मेरा मतलब समझ जाए। मैंने सारी बातें अपनी बहन को संबोधित करके कही थी। वास्तव में वे सारी बातें सुताएफ के लिए ही थी। उस समय सुताएफ ने भेड़ की खाल का काला कोट पहना हुआ था। इस वक्त वह पत्थर जैसा अचल बैठा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि वह हमारी बातें नहीं सुन रहा है और अपने ही विचारों में मग्न था। उसकी छोटी आंखों को देखने से लगता था कि जैसे आंखें बंद हो। अपनी बात को खत्म करते हुए मैंने उसको संबोधित करके पूछा, सुताएफ, तुम्हारी क्या मर्जी है? सब बेकार है, उसने कहा। क्यों? जो सभा आप करने जा रहे हैं वह बिल्कुल बेवकूफ़ी है, उससे कोई फायदा नहीं होगा, सुताएफ ने यकीन से कहा। क्यों नहीं निकलेगा लाभ? हजारों को नहीं, सैकड़ों अभागों को ही सही सहायता करना बेकार क्यों जाएगा? क्या भूखों को भोजन, नंगों को कपड़ा देना बेकार की बात है? मैं जानता हूं कि यह बाइबल का उपदेश है, मगर आपके काम करने का तरीका सही नहीं है। क्या मदद करने का यही तरीका होता है? कोई आपसे पैसा मांगे और आप निकाल कर दे देते हैं, क्या यही दान है? अगर आप देना ही चाहते हैं तो उन्हें शिक्षा का ज्ञान दीजिए, लेकिन आप तो ऐसा करने के बजाय पैसा देकर उनसे पीछा छुड़ा लेते हैं। नहीं, हम यह बात नहीं कह रहे हैं। हम तो गरीबों की ज़रूरतें जानना चाहते हैं। जो जो ज़रूरतमंद है उन्हें धन तथा काम देना चाहते हैं और उन्हें काम पर भी लगाना चाहते हैं। इस प्रकार आप इनके लिए कुछ नहीं कर सकते। क्या मतलब? क्या इन्हें भूख और ठंड से मरने दिया जाए? वे क्यों मरेंगे? उनकी संख्या इतनी ज़्यादा भी नहीं है। क्यों नहीं? इस बात को मैंने यह सोचकर कहा
कि सताइफ को शायद ये मालूम नहीं कि रूस में कंगालों की संख्या कितनी ज़्यादा है। मैंने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि मॉस्को में ही कितने भूखे नंगे लोग हैं? इसके अलावा दूसरे शहरों में भी देखो। सताइफ मुस्कुराते हुए बोला, 20,000। और जानते हो रूस में घर कितने हैं? 10 लाख। अच्छा, मान लो 10 लाख, तो इससे क्या? वह आवेश में बोला, क्यों ना हम इनको आपस में बांट लें। मैं अमीर नहीं हूं, लेकिन फिर भी 2 का भार तुरंत उठा सकता हूं। आपके किचन में जो लड़का काम करता है, मैंने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा था, मगर वह तैयार नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि अगर इससे 10 गुने कंगाल हों, तब भी हम उनको शरण दे सकते हैं। एक आप रख सकते हैं, दूसरे को मैं रख सकता हूँ। हम सब एक मेज पर बैठकर खाना खाएंगे। उससे हम में से कोई भी उपदेश नहीं देगा। यही है सच्चा दान। आपकी योजना बेकार है। उसकी बात मेरी समझ में आ गई। मुझे लगा कि अगर सुताइफ की बात सही है, तो मैंने जो कार्य शुरू किया है वह भी उपयोगी सिद्ध होगा। लेकिन जैसे जैसे मैं गरीब लोगों के निकट आता गया, वैसे वैसे ही मुझे सुताइफ की बात याद आने लगी। इसमें कोई शक नहीं था कि जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो एक कीमती कोट पहनकर और अपनी गाड़ी में निकलता हूँ, और एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास जूते तक नहीं है मेरे 2,000 रूबल के मकान पर नजर डालता। मैं बिना किसी शर्मिंदगी के उसे 5 रूबल दे देता हूँ। इसका मतलब यह तो नहीं कि मेरे पास रूबल फालतू हैं। इसके अलावा भी वो आदमी मेरे बारे में और क्या सोच सकता है? जो धन मेरे पास है वो मैंने उसका हथिया लिया है। इसी प्रकार मेरे प्रति उसकी और क्या भावना हो सकती है? अगर हम स्वादिष्ट व्यंजन लेकर ऐसे लोगों के बीच भोजन करने बैठ जाएं जिन्हें खाने को कुछ नहीं मिला है, जो सिर्फ सूखी रोटी ही खाते हैं, तो हम चाहे कितने ही कठोर हृदय क्यों ना हो, यह मुमकिन नहीं कि हम खुद तो खाते और भूखे लोग होंठ चाटते रह जाएं। इसलिए भूखों के बीच रहते हुए और स्वादिष्ट भोजन खाने के लिए हमें सबसे पहली ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने आप को उनसे छिपा कर रखें और ऐसे स्थान पर बैठकर भोजन करें जहां उनकी नज़र हम पर ना पड़े। सच पूछो तो हम ऐसा ही करते हैं। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि गरीबों के संपर्क में आने से हम लोगों को जो कठिनाई दिखाई देती है वह सिर्फ संयोग की बात नहीं है, बल्कि हम लोग अपने जीवन की व्यवस्था इस तरह कर लेते हैं कि उससे निर्धनों के संपर्क में आना मुश्किल हो जाता है। मैंने अमीरों के जीवन पर विचार करके देखा तो पाया कि हमारे जीवन में जो सुख समझा जाता है वह वास्तव में वह वस्तु है, या कम से कम उसका उस वस्तु से अटूट संबंध है जो हमें कंगाल लोगों से ज़्यादा अलग रखती है। सच मानो तो हमारे वैभवपूर्ण जीवन की सभी कोशिश हमारे भोजन, मकान, कपड़े, सफाई तथा शिक्षा तक का मुख्य उद्देश्य हमें गरीब लोगों से पूरी तरह अलग कर देना है। धनवान बनने के बाद हम जो पहला काम करते हैं वह दूसरों के साथ एक ही बर्तन में भोजन करना बंद कर देना। हम चीनी के बर्तन मंगा लेते हैं और अपने को रसोई घर और नौकर चाकरों से बिल्कुल अलग कर लेते हैं। हम अपने नौकरों को भी भरपेट भोजन कराते हैं ताकि हमारे स्वादिष्ट भोजन को देखकर उनके मुंह में पानी ना भर आए। हम खुद अलग भोजन करते हैं, लेकिन अकेले अच्छा ना लगने की वजह से भोजन को सुधारने तथा मेज को सजाने के लिए तरह तरह की युक्तियां करते हैं। हमारा भोजन करने का ढंग हमें दूसरों से अलग करने का एक साधन बन जाता है। किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन के लिए आशंकित करना अमीरों के लिए कल्पना से बाहर की बात है। अगर कोई अमीर आदमी सिर्फ ठंड से शरीर की हिफाजत के लिए कपड़े पहने तो उसे बहुत ही थोड़े कपड़ों की जरूरत पड़ेगी। एक ओवरकोट, एक भेड़ की खाल का कोट, एक जोड़ी चमड़े के जूते, एक किसानों वाला कोट, पैजामा और कमीज।
बस इतना ही उसको काफी होगा। और अगर उसके पास भेड़ की खाल के 2 कोट होंगे तो वह उनमें से एक कोट किसी बिना कोट वाले आदमी को देने में आनाकानी नहीं कर सकेगा। यही बात हमारे मकानों से सिद्ध होती है। इन कमरों में अकेले रहने के लिए यह आवश्यक है कि एक कमरे में 10-10 की संख्या में रहने वाले लोग उन कमरों को देख सकें। आदमी जितना अमीर होता है उतना उस तक पहुंचना ज्यादा मुश्किल होता है। सवारी के संबंध में भी यही बात है। अगर बैलगाड़ी में बैठकर जाता हुआ किसान किसी पैदल व्यक्ति को बैलगाड़ी में चढ़ने से इनकार करे तो वो बड़ा ही कठोर दिल का माना जाएगा। उसकी गाड़ी में जगह होती है और उसे पैदल चलने वालों को बिठा लेने का मौका भी होता है, लेकिन गाड़ी जितनी अच्छी होती है उतनी ही उसमें किसी दूसरे को स्थान मिलने की कम संभावना होती है। इसी वजह से जो गाड़ियां अच्छी होती हैं उनमें से कुछ एक सवारी वाली गाड़ी कहलाती है। यही बात स्वच्छता के विषय में भी कही जा सकती है। उन लोगों को कौन नहीं जानेगा जो स्वच्छता को एक महान गुण मानते हैं, और कौन ऐसा होगा जो सफाई से अनजान हो। जो लोग धनवान बन गए हैं उनमें से कौन ऐसा है जो यह नहीं जानता कि सफाई की आदत उसे कितनी मुश्किल से और कष्ट से पड़ी है। आज सफाई इसी बात से जाहिर है कि रोज कमीज बदली जाए, कल शायद ऐसा भी हो कि दिन में 2 कमीजें बदली जाएं। इसी प्रकार सफाई इस बात में समझी जाती है रोजाना हाथ मुंह धोएं, कल इस बात में समझी जाएगी कि प्रतिदिन पैर भी धोए जाएं, और परसों इस बात में मानी जाएगी कि स्नान कराया जाए। आज मेजपोश 2 दिन चला है, कल रोजाना बदल जाएगा और फिर दिन में 2 बार। आज के समय में इतना ही काफी नहीं कि दरबान के हाथ साफ हो, कल उसके लिए साफ दस्ताने पहनना अनिवार्य हो जाएगा। इस प्रकार सफाई जब दूसरों के शरीर में कराई जाती है तब उसकी कोई सीमा नहीं होती और उससे कोई फायदा भी नहीं होता, सिवाय इसके कि हमें दूसरों से संपर्क रखना असंभव हो जाता है। इतना ही नहीं, जब मैंने इस सवाल पर गंभीरता से विचार किया तो मुझे यकीन हो गया कि हम जिसे शिक्षा कहते हैं उसके संबंध में भी यही बात लागू होती है। भाषा हमें धोखा नहीं देती। जनता जिस वस्तु का जो अर्थ लगाती है वही भाषा भी व्यक्त करती है। साधारण लोग जिस वस्तु को शिक्षा कहते हैं वह है फैशनेबल वेशभूषा, शिष्टतापूर्ण बातचीत, उजले हाथ और एक विशेष प्रकार की स्वच्छता। इन गुणों से संपन्न व्यक्ति दूसरों की नजर में शिक्षित बन जाता है। शिक्षा का अर्थ वह आचार व्यवहार और वह ज्ञान जो एक मनुष्य को दूसरों से अलग करता है। इसका भी उद्देश्य होता है जो कि सफाई का, अर्थात हम धनवानों को निर्धनों से अलग रखना, जिससे कि भूखे और नंगे यह देख सके कि हम किस तरह मौज उड़ाते हैं, फिर भी हमारा राग रंग छिप नहीं पाता और वे उसे देख लेते हैं। इस तरह मुझे यकीन हो गया कि हम अमीर लोगों का गरीबों की सहायता न करने का कारण यह भी है कि हम लोगों के लिए उनके संपर्क में आना असंभव है। मुझे इस बात का यकीन है कि हम धनवानों तथा गरीबों के बीच स्वच्छता और शिक्षा की एक दीवार है जिसे हमने खुद अपने धन से खड़ा किया तथा मजबूत बनाया है। इसलिए कंगालों की मदद करने के योग्य बनने के लिए हमें सबसे पहले इस दीवार को गिराना है, जिसे हम एक एक अनाथ को शरण देने की सुताएव द्वारा बताई गई युक्ति को काम में ला सके। फिर भी मैं इसी विचार पर पहुंचा हूं कि शहरी दरिद्रता का कारण हमारी संपत्ति है। दोस्तों, हमने हमेशा से सुना है, समझा है और अनुभव किया है कि आधुनिक शिक्षा हमारी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करती है, हमारे रहन सहन खान पान के स्तर को बढ़ाती है। बचपन में घरेलू काम में हमारी मदद करने वालों के बच्चों के साथ खेलने वाले हमारे बच्चे थोड़ी सी शिक्षा पाकर अपने खिलौने
और फ्रेंड सर्कल को इम्प्रूव कर लेते हैं। निस्संदेह शिक्षा का स्तर समाज के दो वर्गों के बीच की खाई को बढ़ाता जाता है। खैर, इससे शिक्षा के महत्व को कम तो नहीं समझा जा सकता, लेकिन हर वर्ग के लोगों को समान शिक्षा के अधिकार का पात्र बनाने का प्रयास तो किया ही जा सकता है। इसी विचार के साथ अब चलती हूँ। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी, एक और नई कहानी और कुछ और नए किरदारों के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखें। चैनल पर पहली बार आए हों या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पसंद आए तो कहानी को लाइक और शेयर करें। कहानी से संबंधित अपनी प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। स्वस्थ, सुरक्षित, प्रसन्न और संवेदनशील रहें। नमस्कार।